जी हाँ, ये वही धुन है जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में, देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता एंड वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको ड्रॉप करने का फैसला लिया है रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस में से। देखो होता क्या था, 1950 से ही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में इस धुन को यूज़ किया जाता था। अब इतने सालों पुरानी कोई चीज़ है, वो चली आ रही है, और अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, रोकेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत शोर तो मचेगा ही, राइट। देखो, इसे सेरेमनी के सबसे लास्ट में बजाया जाता है, जिसके बाद फिर तिरंगे को उतारा जाता है और फिर जो बैंड्स और ट्रूप्स होती हैं वो वापस रायसीना हिल की ओर मुड़ने लगती हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस धुन पर। ठीक है, 2020 में भी ऐसी रिपोर्ट्स थी कि इसको हटा दिया जाएगा और इसकी जगह बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा लिखा हुआ गीत, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर कोई चेंजेस नहीं किए गए। 2021 में भी कुछ खास ऐसे चेंजेस नहीं थे। फिर 2022 में हमने देखा काफ़ी सारे हिस्टोरिक जो प्रतीक हैं उनको चेंज किया गया, राइट, जिसमें अमर जवान ज्योत को मर्ज करना है, नेताजी का होलोग्राम स्टैचू अनवील किया गया, और साथ ही साथ ग्रेनाइट का जो स्टैचू है वो इंडिया गेट के परिसर में इंस्टॉल किया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में ये भी एक मेजर चेंज है जो सरकार ने किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस धुन का ओरिजिन क्या है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और दुनिया भर में इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ इंडियन बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में इसके यूज़ का कितना रेलेवेंस है। ठीक है, देखिए, हिम्स जो होती है वो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं। डिवोशनल सॉन्ग्स को हिम्स कहा जाता है। जैसे हमारे श्लोक होते हैं, स्तुतियाँ होती हैं, वैसे ही चर्च में जो गाने गाए जाते हैं उनको हिम्स कहा जाता है। ठीक है, इसको लिखा है हेनरी फ्रांसिस लाइट ने। ओके, 1820 में ये अपने एक फ्रेंड को विजिट करने गए थे जो अपने आखिरी क्षणों में थे, और वो निरंतर यही शब्द कहे जा रहे थे कि अबाइड विद मी, मेरे साथ रहो, और या तो जैसे एक रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मेरे पेन को आप कम करो। ठीक है, लेकिन लाइट ने ये जो अपनी रचना है इसको अपने पास ही रखा, और देखिए सबसे पहली बार इसको कब बजाया गया, उनके खुद के ही फ्यूनरल में इसको सबसे पहली बार बजाया गया। ठीक है, 1847 में। और जिस ट्यून में ये काफ़ी प्रचलित है, गाई जाती है, उसको कंपोज किया है विलियम हेनरी मॉन्क ने। ओके, अब देखते हैं इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। तो दुनिया भर में काफ़ी जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ II की वेडिंग में इसको बजाया गया। साथ ही जब टाइटैनिक शिप डूब रही थी, तब जो वहाँ पर म्यूजिशियंस वगैरह थे उन्होंने यही धुन बजाई। और आज की डेट में भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में मिलिट्री सर्विसेज में इसको बजाया जाता है। देखो, इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने इसको सबसे पहली बार तब सुना था जब इसे मैसूर पैलेस बैंड ने बजाया था। ठीक है, हम सब जानते हैं कि गांधी जी के ये फेवरेट भजन रहे हैं वैष्णव जन तो तेनिरे कहिए और रघुपति राघव राजा राम, जो राम धुन है तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो ये भजन काफ़ी प्रचलित थे, साबरमती आश्रम में इनको काफ़ी बजाया जाता था। लेकिन अगर वेस्टर्न डिवोशनल सॉन्ग की हम बात करें तो ये हिम एक लौती ऐसी हिम थी जो उनकी भजनावली में जगह बना पाई थी। अब देखिए इसको रिप्लेस किससे किया जा रहा है, तो वो है एक मास्टरपीस ए मेरे वतन के लोगो, जो लता जी ने गाया है। और इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी 1962 में, उसको मद्देनज़र रखते हुए कवि प्रदीप जी ने इसकी रचना की थी। सबसे पहली बार इसको 1963 में गाया गया था, और जिस ट्यून में ये गाया जाता है उसको कंपोज किया था सी रामचंद्र जी ने। लता जी ने सबसे पहली बार इसको दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में परफॉर्म किया था, एक फंड रेजर प्रोग्राम में जो फिल्म इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था, और उसमें नेहरू जी भी उपस्थित थे। और वो यही प्रोग्राम था जहाँ पे इस गाने को सुनकर नेहरू जी की आंखें नम हो गई थी। देखो, 2016 से ही हम ये जो सारी सेरेमनीज होती हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस देख रहे हैं। तो सरकार का जो जोर है वो इंडियन कल्चर को प्रमोट करने पे है, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये ब्रिटिशर्स द्वारा निर्माण की गई थी, राइट। इनकी जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई है, तो धीरे धीरे वो यहाँ पे भी प्रचलित होने लगी।
लेकिन इतने सालों बाद जब हम आज़ादी के 75 ईयर्स मना रहे हैं, तब भी हमें वही चीज़ों को कंटिन्यू करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट? तो हमारे जो इंडियन कंपोज़र्स हैं उनके म्यूज़िक को भी हमें सराहना करनी चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए, जिसकी शुरुआत 2016 से हमने देखी। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स उस साल में किए गए, जैसे कि AR रहमान के कुछ देशभक्ति गीत हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे माँ तुझे सलाम, भारत हमको जान से प्यारा है। ये सारे जो गाने हैं ये एक देशभक्ति की ऊर्जा हम में पैदा कर देते हैं। तो अगर एक आम आदमी इस सेरेमनी को देख रहा है और अगर उसमें ये ट्यून्स को बजाया जाएगा तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं ये जो कदम है ये बहुत अच्छे हैं, इनको पॉजिटिव रूप में लिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ सरकार फोक ट्यून्स को भी प्रमोट कर रही है। इस साल हम देखेंगे उत्तराखंड की एक कुमाऊनी ट्यून है चन्ना बिलौरी, जिसको सबसे पहली बार बीना तिवारी जी ने रेडियो पर गाया था। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इन चेंजेस के बारे में? कमेंट्स के थ्रू अपने विचार ज़रूर रखिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इशू के साथ। जय हिंद।